दीजिए, बदलाव दिखा दीजिए, चेंज दिखा दीजिए प्रभु जी। आप दिखा दीजिए कि आप भूमि की मिट्टी में जीवन का श्वास फूंकने वाले प्रभु हैं, और आज भी वो फूंक रहा। मित्रों, अगर आप तैयार हैं अपनी मिट्टी को बदलने के लिए, तो खुदा के पास सांस की कमी नहीं है मित्रों। उसके पास सांस की, आपके नथने कम पड़ जाएंगे, उसके पास सांस की कमी नहीं है। अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि आप एक जीवित प्राणी बन जाए, और आप दुआ कीजिए, खुदावंद हम ब्लेस हो या ना ब्लेस हो, हम अपने द्वारा दूसरे को ब्लेस कर सके। इतनी आशीष दे दीजिए, हमारा कटोरा भरा ना रहे। भरा तो बहुत लोग का है, हमारा कटोरा छलकने लगे। ये आशीष है, हमारे कटोरे में से दूसरे को बरकत मिल जाए, और ये बरकत बहुत बड़ी बरकत होगी आप लोग के लिए। मैं बराबर प्रार्थना करता हूं, और आप लोग से जो मुझे आशीष मिली, मैंने कहा हमेशा कि पीस चर्च जैसा चर्च हर पास्टर को मिले, और इसलिए मिलता नहीं है तो देख लीजिए। 12 ऑलरेडी बच गया है, मेरे साथ रहिएगा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 33वां अध्याय। एक बार फिर से आपके प्यार के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपकी दुआओं के लिए, खूबसूरत गिफ्ट के लिए बहुत बहुत दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और इसमें मेरे परिवार का भी बहुत बड़ा हाथ है। मैं यहाँ नहीं खड़ा हो सकता अगर मेरी घरवाली सिस्टर रूथ और भाई जॉनथन मेरे साथ नहीं होते। बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं वो लोग, बहुत सपोर्ट करते हैं, आपको हम बता नहीं सकते। मतलब प्रभु हर को ऐसा परिवार दे, इतना सपोर्ट। और खास करके मेरा बेटा, मेरी वाइफ तो वहीं है, बेटे ने भी बहुत सपोर्ट किया। कभी भी ज़रूरत होती है, और अब तो वो कमाने भी लगा, कभी भी रुपए पैसे की ज़रूरत हो, कमी हो, तुरंत अपना दशवांश यहाँ भेजता है। कहता कहीं नहीं जाएगा, पीस चर्च गोरखपुर जाएगा, पीस चर्च इंटरनेशनल जाएगा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 33वां अध्याय। तो याकूब अब बदल गया था, याकूब बदल गया था। याकूब अब क्या हो गया था? अब क्या हो गया था? इज़राइल हो गया था। लेकिन याकूब को यह लग रहा था कि परमेश्वर केवल हम ही को बदल सकता है, अगले को नहीं बदल सकता है। और इसलिए वो डरा था, सहमा था। किससे? किसी और से नहीं, एसाव से, अपने भाई से। डरना है तो अपने भाई से डरिए मित्र, हाँ, गैर से मत डरिए, गैर कुछ नहीं करेगा। इतने लोग थे, याकूब को अगर डर था किसी से, सोचिए याकूब, इज़राइल को अगर डर था तो चाइनीज से नहीं था, जापानीज से नहीं था, कोरियन से नहीं था, ऑस्ट्रेलियन से नहीं था, उसको पलिस्तियों से डर है जो बगल में रहते। इज़राइल में 2 जगह है, एक गाजा पट्टी और एक वेस्ट बैंक, और इन्हीं दोनों जगहों पर पलिस्ती लोग रहते हैं, और सारा मामला इन्हीं के बीच में होता रहता है। कभी ये 4 लोग को मार देंगे, कभी वो 4 लोग को मार देंगे। बैतलहम का अलग प्रॉब्लम है, एक हफ्ता बैतलहम पलिस्ती लोग रखते हैं तो 2 हफ्ता इस्राएली लोग रखते हैं। बैतलहम को लेकर के प्रॉब्लम हो रही। बैतलहम जहां यीशु मसीह पैदा हुए, जी आज भी है वहां पे, और हर बार वो बाउंड्री चेंज होती रहती है। हम लोग गए तो क्या वो नहीं जा सकते? क्या वो पलिस्ती लोग लिए तो कैसे जाएंगे? देख रहे 2 दिन रुक जाइए, हम लोग ले लेंगे उसको। रोज झगड़ा, रोज लड़ाई। उन लोग जाकर के पुश कर देते तो उधर जाके खड़े हो जाते दीवार की तरफ, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, और ये लोग खाना खाने जाते तो फिर भाग के चले आते हैं सब, बोले बैतलहम हमारा, बैतलहम। रोज रोज का किस्सा है। बैतलहम को लेकर के, यरूशलेम को लेकर के 3 धर्म वहीं पर मार किए उसी के अंदर। इधर यहूदी घूम रहे हैं, उधर ईसाई घूम रहे हैं, और उधर मुसलमान घूम रहे हैं। हम घूमते घूमते ऊपर गए तो उसी जगह पर जहां पर सुलेमान का टेंपल था, मंदिर था, वो तो सब टूट गया, लेकिन खंडहर सब पड़े हुए, और वो बहुत विशाल, बहुत ह्यूज टेंपल था। मतलब उसकी दीवार ही अपने में, जो ने वाली जो प्लिंथ होती है ना, जो प्लिंथ जिसको बोलते हैं, चर्च उठा है ना, तो चर्च कितना 5-6 फीट उठा है, वो तो कम से कम 50 फीट ऊंचा उठा है, और वही रह गया, ऊपर की बिल्डिंग गिर गई। तो एक खंडहर रह गया जिसको मुसलमानों ने कब्जा करके रखा, और नमाज पढ़ते हैं उसके अंदर, और वहीं यहूदी भी आते जाते। तो हम गए तो शक्ल सूरत से हम हिंदुस्तानी दिख रहे थे, तो एक मस्जिद में से निकल के आया, बोला यू फ्रॉम वेयर? तो हमने कहा इंडिया। तो बोला कि हाँ आप अंदर जा सकता है, आप नमाज पढ़ सकता है। हम कहा नहीं, हमारा पढ़ लिया नमाज, घबराओ नहीं। वो सोचा, हम बोले कि वहाँ वो लोग गार्ड करते हैं कि कोई यहूदी ना जाने पाए उसके अंदर, फिर कोई टर्किश ना जाने पाए। वो पूरा एक बहुत भयानक जगह है, आप वहाँ जाइएगा तो आपको कांपने लगेगा कि बाप रे बाप। और ये बाइबल अगर आप समझ करके जाइएगा तो आप, दिमाग आपका गनगना जाएगा कि सब चीजें तो यहाँ हो रही हैं, ये हवाई कोई बात नहीं है। और याकूब को अगर कोई प्रॉब्लम थी तो एसाव से प्रॉब्लम थी। आइए 25वां अध्याय, उत्पत्ति का 25वां अध्याय। कितनी बड़ी बात है ये, तो पॉलिटिशियंस को पढ़ना चाहिए, जो हमारे राजनीति के लोग हैं वो पढ़े, उनको समझ में आएगा।
अब अब्राहम 25वां अध्याय 19वें से पढ़े, अब्राहम के पुत्र इसाक की वंशावली, अब्राहम के इसाक उत्पन्न हुआ और इसाक से 40 वर्ष का होकर रिबका से जो पद्दनराम के वासी अरामी बतुएल की बेटी और अरामी लाबान की बहन थी विवाह कर लिया। इसाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने निमित्त यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती। वो लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट कर एक दूसरे को मारने लगे। अब बताइए, अभी तो पैदा नहीं हुए हैं कि मारपीट शुरू हो गई है। देख रहे, कभी आपने माया है इतनी जुड़वा बच्चे, कभी मारपीट सुने? डॉक्टर साहब देखिएगा, बड़ा मार कर रहे हैं सब आपस में। आई हैव नेवर हर्ड। यहां पर सिस्टर लोग बैठे, कभी आप लोग ऐसा सुना है कि कोई माँ के कहे, जुड़वा बहुत बच्चे पैदा होते होंगे, कभी कोई माँ के कही कि मार करते हैं आपस में? मतलब बच्चे किक करते हैं वो समझ में आता है, हाँ, लेकिन आपस में लड़ रहे हैं। सोचिए, अभी पढ़िए इसको। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के, अच्छा लिपटे भी हुए हैं, ये भी नहीं कि भाग उधर लिपटे भी हुए हैं और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं। मां को नहीं मार रहे, एक दूसरे को किक किए हुए। क्या बात। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? ठीक ही बात है, अभी तो ये सब पैदा नहीं हुए तो मार कर रहे हैं, ये पैदा हो जाएंगे तो क्या करेंगे सब? और वो यहोवा से यहोवा की इच्छा पूछने को गई। सबसे अच्छी बात यह है मित्रों, कभी आपके जीवन में ऐसी बात आए ना तो एक काम कीजिएगा, बजाय डॉक्टर साहब के पास जाके पर्ची लगाने के, ठीक है ना, वो डॉक्टर के पास चले जाइएगा, कहिएगा आपकी इच्छा क्या है प्रभु जी। कभी आपकी जिंदगी में इस तरीके का हो जहां आपको समझ में ना आए, आपके अपने ही लड़ रहे हैं, अपने ही बच्चे लड़ रहे हैं और भी गर्भ में लड़ रहे हैं, जहां आप कुछ कर ही नहीं सकते। क्या करिएगा उन्हें? क्या क्या चिल्लाइएगा? क्या मना कीजिए? अभी तो नाम ही नहीं रखा गया उनका। परमेश्वर से पूछने गई कि प्रभु इसका क्या हो क्या रहा है? कभी आपके जीवन में इस तरह की कोई घटना घटे तो बजाय दुनिया में इस तोता के पास जाइए, उस मैना के पास जाइए, अपने प्रभु के पास जाइए, अपने वचन में जाइए, कहिए प्रभु तेरी इच्छा क्या है? सुनिए, तो प्रभु ने इच्छा बताया। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं। दादा ये देखिए, मतलब लुक एट द, मतलब उसका गंभीरता देखिए। अभी तो कंसीवमेंट है, अभी तो बिल्कुल पैदा तक नहीं हुए हैं और परमेश्वर कहां की बात कर रहे हैं? 2019 की बात कब हो रही है? अरे ये क्या, कौन बीसी में हुई? बिफोर क्राइस्ट, पता नहीं कितने हजारों साल पहले आज की बात लिखी जा रही। यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं। मतलब मां एक, बाप एक और जातियां 2 हो गई। बाप रे बाप। और तेरी कोख से निकलते ही, ऐसा नहीं है कि 5th क्लास के बाद दोनों अलग हो जाएंगे। एक लिटिल फ्लावर चला जाएगा और एक एचपी में चला जाएगा। तेरी कोख से निकलते ही, सोचिए, मतलब देयर बर्थ वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी बर्थ। आप इसको मामूली मत समझिए, बहुत लंबी कहानी है और इसको आपको समझिए। जब आप पेपर पढ़िएगा ना तो आपको बहुत मजा आएगा कि ये तो सब हम जान ही रहे हैं, तो सब हो ही रहा है। अच्छा, तेरी कोख से निकलते राज्य के लोग अलग अलग होंगे। अच्छा, अभी से राज्य भी बन गया, ठीक है। और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थ्य होंगे। बाप रे बाप, अभी से यह तय हो गया कि इलेक्शन कौन जीतेगा। हाँ? और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। अब यह परमेश्वर का कलाम है, परमेश्वर ने कह दिया। रिबका बोली, क्या क्या बोल रहे हैं भाई? अभी तो पैदा नहीं हुए तो जाति होगी, राज्य होगा, बड़ा छोटा ये वो क्या क्या। रिबका को उस वक्त कुछ समझ में आ रहा था, अरे माँ है वो तो बच्चों को जन्म देना मांग रही है। वो तो सोच रही है कि किसके लिए लाल कपड़ा सिलवाएं, किसके लिए पीला सिलवाएं, वो तो ये सब सोचे। अब परमेश्वर की योजना देखिए। दैट इज व्हाट द प्लान ऑफ गॉड फॉर यू एंड मी। हम लोग छोटी छोटी बातों में परेशान हैं, वो ये कह दिया, उसने वो कर दिया, ये कर। मित्रों, ये बहुत बड़ा प्लान है परमेश्वर का, उसकी नजर से देखिए आप। अब ये दोनों बेटे
एसाव और याकूब। कह दिया 25 में, कह दिया, अब ये फुलफिल हो रहा है धीरे धीरे। जब पैदा हुए तो याकूब एसाव की एड़ी पकड़ करके, वहीं से कहा ना अलग अलग होंगे, वहीं से अड़ंगा मारने वाला हो गया। थैंक यू लॉर्ड। याकूब परेशान, आशीषों से लदा हुआ, सुनते रहिएगा, मैं खत्म कर रहा हूं। आशीषों से लदा हुआ याकूब नाम बदल करके अब क्या हो गया? इस्राएल हो गया। तू मनुष्यों और परमेश्वर से युद्ध करके प्रबल हुआ है। यू विल बी ए पावरफुल कंट्री, यू विल बी ए पावरफुल जाति। कोई तेरे सामने टिक नहीं पाएगा। आज इस्राएल के सामने कोई टिकने की हिम्मत नहीं करता। उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी मिलिट्री, उनकी क्या क्या, उनका तो बात ही अलग है। छोटा सा देश, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया मिला दीजिए, इस्राएल बन गया। इतना ही देश हो गया। एक एक बच्चा का बच्चा AK-56, AK-47 लेके घूम रहे हैं। बैतलहम ले रहे हैं, बैतलहम दे रहे हैं, यरूशलेम में आ रहे हैं, यरूशलेम में जा रहे हैं। बड़ी बड़ी ताकतवर जाति, पूरे अमेरिका में तहलका मचाकर सारे बैंक यहूदियों के कब्जे में, सारे बैंक यहूदियों के कब्जे में। वो तय करते हैं कि रुपए का दाम ऊपर होगा कि नीचे होगा। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, प्रेसिडेंट को बनाना बिगाड़ना सब यहूदियों के हाथ में, सब इस्राएलियों के हाथ में। वो जिसको चाहते हैं उसको प्रेसिडेंट बनाते हैं, जिसको नहीं चाहते हैं उसको गिरा देते हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप आपके प्रेसिडेंट बने, कोई इनका मतलब नहीं था, कहीं से ये पॉलिटिशियन थे ही नहीं, लेकिन इनका दामाद यहूदी था और यहूदियों ने, इस्राएलियों ने कहा कि इस बार इन्हीं को प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। 18 की 20 कैंडिडेट खड़े थे और एक से एक शानदार कैंडिडेट थे। वो सबको हराते, वहां आपको मालूम है वो बहस होती है के बाद एक, वो सबको हराते हराते दुनिया का ये वो करते, जबकि इनके पीछे कितना बवाल। यहूदियों को बनाना था तो बना करके रख दिया। मित्रों, हम हवाई बात नहीं कर, हम चाहते हैं कि आप जुड़िए इससे। इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ आवर लाइव्स और हम इस जमाने में जी रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक एक पद पढ़ेंगे। याकूब सब कल्पना करके और अपने धन दौलत को आगे भेज दिया, भेड़ बकरियों को आगे भेज दिया, भाई का गुस्सा ठंडा हो जाए, भाई का गुस्सा ठंडा हो जाए। लेकिन याकूब ये भूल गया कि अगर परमेश्वर हमको चेंज कर सकता है तो परमेश्वर उसको भी चेंज कर सकता है। कोई है मेरे साथ? अगर परमेश्वर आपको चेंज कर सकता है तो परमेश्वर अगले को भी चेंज कर। मेरे पास बहुत सी गवाहियां हैं, बहुत सी बातें मैं कह सकता हूं, वक्त नहीं है, बस इतना पढ़ के खत्म करते हैं। 33वां अध्याय और 4थी आयत। तब एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा। क्या बोल रहे भाई? गलत पढ़ रहे हैं आप, गलत पढ़ रहे हैं, गलत पढ़। किसी और, कोई और होगा, कोई और होगा, याकूब का फ्रेंड होगा। क्या नाम आया? क्या नाम आया? एसाव। अरे वो तो दुश्मन था तुम्हारा, हाँ वो तो तुम्हारा दुश्मन था। सोचिए, हम बहुत लोग से बात करते हैं और कई लोग की दुश्मनी होती है आपस में, पड़ोसी से, इससे उससे, और आप आके बताए रे भैया वो आज आए 2 किलो मिठाई का डब्बा, वो थोड़ी आए होंगे आपके। पिछले संडे तो आपका रीति करे भैया बड़ा मार करते हैं, बड़ा ये नहीं भैया 2 किलो मिठाई का डिब्बा लेके। आपको अजीब नहीं लगेगा? एसाव याकूब से भेंट, क्या कह रहे? ये सेंटेंस नहीं मजा आ रहा है, ये कैसे हो सकता है? एसाव तो उसको मारने पर उतारू था जी। हम लोग कहां से आए थे याद ना? मां ने कह दिया कि भाग जा, नहीं तो तेरे को क्या करेगा, याद है ना आपको? हमने उस पर बात की थी। मां ने कहा भाग जा यार, और भागा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 14 साल भागा रहा। और उसको खाली डर यह था कि एसाव भैया कहीं अटक करके कूट ना दे, खाली वही डर था उसको, और किसी का डर नहीं था। एसाव से उसको डर था। और याकूब को यह मालूम नहीं था कि अगर याकूब इस्राएल बन सकता है तो एसाव का भी हृदय परिवर्तित हो सकता है। और याकूब के जाने सुने देखे बगैर खुदा अपना काम कर रहा था। गॉड वॉज वर्किंग इन द हार्ट ऑफ ईसाव ऑल्सो। अगर याकूब के दिल में काम कर रहा था तो एसाव के दिल में भी काम कर रहा था। और आज मैं आपको
चैलेंज करना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं। आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो राइवल हैं, खुदावंद उनका भी दिल परिवर्तित करना जानता है। अगर उसने, अरे ब्लेसिंग तो ये ब्लेसिंग थी याकूब की कि उसका दुश्मन, उसका भाई दौड़ करके उससे भेंट करने को आ रहा है। और ऐसे ही भेंट नहीं, अच्छा भैया सलाम और सब ठीक है, सुनिए आगे पढ़ के खत्म कर रहे हैं क्या लिखा है। और उसको क्या किया, कहां से लगाया? गले से नहीं, कहीं नहीं लिखा है। कहां से लगाया? कहां से लगाया? आज हम लोग गले से लगाते हैं। कहां से लगाया उसने? दिल से लगाया उसने। खुदावंद ने एसाव का गला नहीं बदला, उसका हृदय चेंज करके रख दिया था। आप हैं मेरे साथ? लुक एट द ब्लेसिंग। याकूब की ब्लेसिंग ये थी, जिस चीज से डर रहा था उसी को उसके फेवर में करके रख दिया। ये है खुदावंद की ब्लेसिंग मित्रों। जिस चीज से आप डरते हैं, जो चीज आपको तबाह करने पर है, वही आपके लिए आशीष का कारण बन जाती है। पढ़ के खत्म करते हैं। पहले हृदय से लगाया, फिर कहां से लगाया? कई लोग पहले गले से लगाते, हृदय से लगे चाहे ना लगे। गले से लगाने के लिए सब तैयार है। उसने पहले हृदय से लगाया, फिर गले से लगाया, फिर क्या किया उसको? बाप रे बाप, देयर वॉज नो डिफरेंस। जब आप चूमते हैं ना किसी को, यू टच। और चूमना जो है ना, वो सबके साथ चुमा चाटी नहीं होती। somebody who is very special to you, somebody who is very close to you, जिसके साथ बहुत नजदीकी है। सोचिए वो एसाव जो इसको मारने पर, इसको बर्बाद करने पर उतारू था, फिर वे दोनों। पिछले हफ्ते एक सज्जन हैं जो यहां एक मीटिंग का काम करते हैं, स्क्रिप्चर यूनियन ऑर्गेनाइजेशन के हैं। तो वो एक बच्चों का कैंप रख रहे हैं जून में 3 से 8। तो उन्होंने एक चर्च यहाँ ले रखा था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई। चर्च वालों ने 20,000-30,000 रुपये की मांग की। तो उन्होंने हमको कॉल किया, आगरा से वो आएंगे। तो कह रहे हैं कि बिशप साहब हम बड़े परेशान हैं, सब तैयारी हो चुकी है, और चर्च वाले ने कहा कि 30,000 रुपया दे दीजिए, तभी हम आपको चर्च इस्तेमाल करने देंगे। फिर खामोश हो गए। तो हमने कहा काहे परेशान है आप, हमारा चर्च ले लीजिए, हम तो एक पैसे की मांग नहीं करते हैं। हमने कहा पूरा चर्च ले लीजिए, सब बिजली पानी सब है ही हमारे यहाँ, सामने शेड है, उसमें बच्चों को वो कर लीजिएगा। तो आवाज भी आ रही उनकी। हमने कहा हेलो ब्रदर, हेलो। हम सोचे शायद कट गया है। थोड़ी देर के बाद कह रहे हैं कि बिशप साहब मैं रो रहा। हम कह रोइए नहीं, कभी कभी रोना भी चाहिए। हमने कहा आप इसलिए नहीं रो रहे हैं कि वो आपसे 30,000 रुपया मांग लिया, आप इसलिए रो रहे हैं कि प्रभु ने आपका काम सॉल्व कर दिया है। और कभी कभी आंसू बहाना चाहिए, ये भी एक उद्गार का तरीका है प्रभु के प्रति। ये उद्गार का तरीका, अगर आंसू बहते हैं तो हमने कहा रो लीजिए, बिल्कुल रोइए आप। और ये आंसू दूसरों को देखने दीजिए कि हम डर करके आंसू नहीं बहा रहे हैं, उसकी स्तुति में आंसू बहा रहे हैं, उसके उपकार के लिए हम उसकी आंसू बहा रहे हैं। कभी कभी रोना चाहिए और लोगों को देखने दीजिए अपने आंसू, लोगों के सामने रोइए और कहिए कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि प्रभु ने मेरे लिए बड़े बड़े उपकार किए हैं, बड़े बड़े काम किए हैं मेरे लिए। ये दोनों भाई आपस में रो पड़े, और ये रोना जो था वो परमेश्वर का बदलाव दिखाई दे रहा था। माई गॉड इज ए गॉड ऑफ चेंजिंग गॉड। हमारा खुदावन बदलाव करता। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। मसीह तू मेरा प्यारा है और मेरे दिल का नूर, तू मेरा ही कफारा है मेरे दिल मंजूर। फिर से गाइएगा, मसीह तू मेरा प्यारा है और मेरे दिल का नूर, तू मेरा ही कफारा है मेरे दिल। खुदा उन दिल से तेरे पास आए हैं ये मंजूर करते हुए कि तू ही मेरा कफारा है, तू मेरा करार है, तू मेरी शांति है। खुदावंद तूने ऐसी आशीष दी, जैसा तेरा वचन कहता है कि जब तू किसी से प्रसन्न होता है तो उसके दुश्मनों की भी दोस्ती करवा देता है उनसे।
और बहुत सी परिस्थितियां हमारी दुश्मन बनी थी, मगर वही परिस्थितियां हमारे लिए आशीष का कारण बन गई। प्रभु जी, तेरा वचन कहता है कि जो तुझे प्यार करते हैं उनके लिए भली और बुरी बातें दोनों मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती है खुदावंद। और आज भी तू कर रहा है, तूने हमारे दुश्मनों के सामने हमारे लिए मेज बिछाया है खुदावंद। याकूब की ऐसी आशीष कि जो एसाव उसके लिए दुश्मन बना बैठा था, तूने उसी के सामने मेज बिछा करके रख दिया खुदावंद। एसाव दौड़ा चला आया अपने भाई याकूब से मिलने के लिए, क्योंकि अब याकूब नहीं इस्राएल हो गया था खुदावंद, और आपने एसाव को भी बदल करके रख दिया था। खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी दुश्मन जैसी परिस्थितियों को, दुश्मन जैसी स्थिति को खुदावंद आपने बदल करके रख दिया है। हालेलुया।